क्या बात है, वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश, वाह, बहुत बढ़िया, बहुत कमाल का है। ओह, इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। मेरे प्रभु, मैं आपके खातिर कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहता था। आप हमारी काउंटी में आए हैं। इसके बाद आपके स्वागत में मेरे घर पर रात्रि भोज का आयोजन है। मेरे पास आपके लिए बहुत कुछ है। बहुत बढ़िया। आप राजधानी शहर अगले महीने डी ब्रीफिंग के लिए फिर से वापस आएंगे। उस समय मेरे लिए आपके पास कोई अच्छी खबर होगी। हाँ? अरे चलो, चलो यहाँ से जल्दी। लॉर्ड जॉन, उस तरफ जल्दी। उधर है, उधर, उस तरफ। जल्दी करो, चलो चलो जल्दी। जल्दी लॉर्ड जॉन, उस तरफ चलो, उस तरफ मिस, 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 आंखें खोलो मिस, मिस। तुम होश में आ गई? मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। ये मेरा फर्ज था। ये अपनी आंखें बंद करके अंदर से गोली कैसे निकालता? मुझे तुम बुरी तरह जख्मी हो, हिलना डुलना बंद करो। तुम इतनी बुरी तरह जख्मी कैसे हुई? मैं कपड़ा रंगाई दुकान की मालकिन हूँ। मेरे साथ एक डकैती हो गई। दवाई ले लो। पी लो उसे। एक लड़की के लिए इधर उधर जाना बेहद खतरनाक होता है। तुम्हारे पति ये काम तुम्हें कैसे करने देते हैं? मेरी शादी नहीं हुई है अभी तक। आप भी अकेले हो क्या? क्या काम करते हो आप? मैं कुंफू मास्टर हूँ। मुझसे शादी करोगे? इतनी जल्दी?
भी नहीं। आप उससे बस 1 महीने पहले ही तो मिले हैं। उसको मुझसे प्यार हो गया। वो खूबसूरत है, चालाक है, मायावी है, शादी करना चाहती है। इतनी खूबसूरत लड़की मैंने आज तक नहीं देखी है। आपको एक बार फिर से सोचना चाहिए। ऐसे कैसे उसका शादी करना? हो सकता है ये उसकी चाल हो और वो आपको मोहरा बनाना चाहती हो। अगर ऐसा है तो ये शादी चलने नहीं वाली है। लीन, तुम कुछ ज्यादा जल्दी शादी नहीं कर रही? चुप रहो, मुझे पता है मुझे क्या करना है। मैं जो भी फैसला लेती हूँ सोच समझ कर लेती हूँ। वो करता क्या है वैसे? वो एक कुंफू मास्टर है, बच्चों को कुंफू सिखाते हैं। कपड़ा रंगाई की दुकान की मालकिन है। पूरे देश भर में उसके कपड़े बिकते हैं। वो सबसे अच्छी है। तुमने अभी तक पिताजी को नहीं बताया, वो गुस्सा करेंगे। तो क्या हुआ, उन्हें शादी के बारे में पता नहीं चलेगा। तुम्हें एक बार फिर से इसके बारे में सोचना चाहिए। कभी ना कभी इस रहस्य का पता चल ही जाएगा। हमें मकसद पूरा करना है, मुझे उससे शादी करनी ही होगी। मेरी बात मानो, उस लड़की से शादी मत करो वरना तुम उसके मोहरा बन जाओगे। तुम बस अपने काम से मतलब रखो। मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो, उसके झांसे में मत आओ। मैं उससे वादा कर चुका हूँ। क्या कहा? मेरा मतलब है मैं शादी करने जा रहा हूँ। तुम पागल हो गए हो। कौन है? एक नजर देख लीजिए। क्या बात? कौन है? एक नजर देख लीजिए। मैं भी ऐसे ही आई थी बस। बिल्कुल सही कह रही हैं। कितना काम? हाँ, मेरा भी बहुत काम है। एक नजर देख लीजिए। दिन तक तो हो ही जाएगा। तुम बताओ जैसा भी हो। ठीक है, साथ में बाजार चलेंगे। एक नजर देख लीजिए। कैसी हो? प्रिय, मैं आ गया। आप इतनी जल्दी आ गए? हाँ, शायद दुहाई के साथ मैंने ज्यादा शराब पी ली थी। ये क्या है? तुमने क्या लाने के लिए बोला था? सिरका। ठीक है, मैं लेके आता हूँ। कोई बात नहीं। जो हमारा पड़ोसी है ना, फिर से शाही परीक्षा में फेल हो गया। अच्छा। हाँ, आज घर आते समय ना मैंने देखा एक बहुत मोटी औरत एक बदबूदार नाले में गिर गई। वो तो तुम वहां नहीं थी ना, नहीं तो बहुत ही मजा आ जाता। बताओ, है ना मजे की बात? फिर क्या हुआ? हंसी आ रही है।
वाह, सूप बहुत अच्छा है। ये चिकन सूप है। मुझे एक कप चाय मिल सकती है? आपकी नौकर हूँ क्या? एक कप बना दो ना। चाय पत्ती खत्म हो गई है। शराब है क्या? नहीं, तो फिर मुझे क्या मिल सकता है? कुछ नहीं। जाओ यहाँ से। सुनो, मुझे माफ कर दो, ये मुझ पर छोड़ दो, मैं इसे संभाल लूंगा, संभाल लूंगा। सुनो ना, हाँ? एक बच्चा पैदा करें? ओह, आए, आए, बढ़िया। आजकल मैं कुंफू ज्यादा कर रहा हूँ। मैं काफी थक गया हूँ। वैसे भी काफी रात हो गई है ना? आपसे नहीं होगा। एक डॉक्टर ली हैं, वो बहुत अच्छे हैं। वो आपकी मदद कर सकते हैं। मुझे उसकी मदद की जरूरत नहीं है। क्या कहा? हाँ, मेरा मतलब मेरी पाठशाला पश्चिम दिशा से बहुत दूर है और मैं वहां नहीं जाना चाहता हूँ। ठीक है, अब सोते हैं। पर कल मैं वहां जा सकती हूँ। हाय, मेरी याददाश्त भी ना कैसी है। आज मैंने कुछ बच्चों को अभ्यास करने के लिए बुलाया था और मैं यहाँ आ गया। मुझे भी वहां जाना होगा। रात में बहुत देर हो जाएगी। प्रिय, सर आइए ना, मेरे साथ ड्रिंक कीजिए। सर आइए आइए, इधर आइए। सर सर चलिए ना, ड्रिंक करके साथ में सर। सर अरे देखिए सर, देखिए चलिए। तो सर आज आपको कॉफी क्या लगनी बात चाहिए। है। बहुत बढ़िया। शायद बाद में। ठीक है। बैठो आराम से बैठो जाइएगा। बैठो। आप अंदर जाकर इंतजार करिए। लगाओ लगाओ लगाओ। तो आप ही हैं जिन वेई के असिस्टेंट कमांडर वांग पिंग फांग। मुझे लगता है कि हमने नए साल के दूसरे दिन के लिए बात की थी, लेकिन तुम आज ही बनना चाहती हो। श्री हीगासिनो के अनुसार ये बहुत जरूरी है। वो चाहते हैं ये काम जल्दी हो जाए, इसलिए मैं यहाँ पर हथियार खरीदने आई हूँ। ये रही हीगाशिनो की चिट्ठी। उनसे मिलने के लिए मैंने किसी को भेजा हुआ है। बैठिए। आ जाओ। हाँ हाँ, जीतोगे तुम। बड़ा चिंता मत करो, आ जाओ। बड़ा वाला बड़ा
आ जाओ बड़ा 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 नंबर हाँ, चाहिए। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल बड़ा आएगा चाहिए आएगा मुझे। रुक जाओ हाँ, बड़ा हाँ, चाहिए। बड़ा बड़ा क्या कर रहे हो तुम लोग? ए, तुम यहाँ के मालिक हो? मैं ही हूँ। क्या कर लोगे तुम? हिगाशिनो ने कहा था कि आपने कई बार एक दूसरे की मदद की है और अगर आप मेरी मदद करेंगे तो वो एहसानमंद होंगे। सिर्फ एहसानमंद। तुम्हारे साथ बिजनेस करने के लिए मैंने अपनी जिंदगी दांव पर लगाई है और ये सिर्फ एहसान है क्या? मेरा यहाँ आने का कारण आपको हैरान करना था बस। तुम यहाँ के मालिक हो तो कुछ भी बोलोगे? चले जाओ यहाँ से। कौन हो तुम? क्या कर लोगे मेरा? मैं बस अपना काम कर रहा हूँ। देखता रहे। क्या महाराज, हम उसे लेकर आए हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा बर्ताव करने की? तुम जानते हो मैं कौन हूं? तुम सेइका हिगाशिनो हो, जापान का एक हथियार डीलर। आखिर तुम कौन हो और मेरे बारे में इतना कैसे जानते हो? मैं सिर्फ इतना नहीं जानता कि तुम कौन हो, बल्कि ये भी जानता हूं कि तुम हमारे देश में क्यों आए हो। तुम तो साहसी नहीं हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वांग किंग फांग के साथ मिलकर हथियारों की स्मगलिंग करने की? तुम्हारे और तुम्हारे परिवार को इस अपराध के लिए खत्म कर दिया जाएगा, समझे? तुम आखिर चाहते क्या हो? ऐसा लगता है तुम डर गए। चिंता मत करो, मैं यहाँ पर बिजनेस के लिए आया हूँ, तुम्हारे साथ। भूल जाओ, मैंने लॉर्ड वैंग के साथ कई बार बिजनेस डील की है। मैं अपना डीलर नहीं बदलने वाला। मुझे पता है तुम छोटे शहर के हो, लेकिन ऐसी बातों पर ध्यान मत दो। वो सेनापति का सिर्फ एक सहायक है। उसके माल की सप्लाई बहुत कम है। मैं तुम्हें सच्चाई बताऊं तो मैंने पहले ही वांग किंग फांग को खत्म कर दिया था। क्या? तुमने उसे मार दिया? बेशक हमारे साथ काम करने का विकल्प चुन सकते हो, लेकिन मुझे चिंता इस बात की है कि अगर ये ऐसा ही हुआ तो तुम्हारा क्या होगा जब तुम जापान जाओगे और तुम्हारे पास माल की सप्लाई नहीं होगी। तुम आखिर हो कौन? तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। जब तुम्हें पूर्वी द्वीपों से सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें कितने हथियार चाहिए होंगे, तुम उसे सही सलामत जापान लेकर जा सकते हो। आज से मैं वही करूंगा जो आप कहेंगे। खुद को छुपाने के लिए एक जगह ढूंढ लो। किसी को भेजकर मैं तुम्हें बता दूंगा। तुम मेरी जगह पे आकर अपना सामान लेकर जा सकते हो। आपका शुक्रिया।
योन योन हाँ योन, हाँ। इधर आओ। ये कुछ लोगों के नाम हैं, इनकी सुपारी लेकर खत्म कर दो। उनके बारे में और जानकारी तुम्हें बता दी जाएंगी। तुम्हारे रहने खाने और पीने की व्यवस्था कर दी जाएगी। तुम्हें एडवांस में चांदी के सिक्के मिलेंगे, समझ गए ना? मेरी फीस ज्यादा है। अरे यार, पिछली बार का नुकसान तुम्हारे फीस से काट लिया है हमने, जो कि चांदी के सिक्कों से ज्यादा है। तो तुम मुझे वहां मत भेजो ना। देखो योन, मेरे भी हाथ बंधे हुए हैं। तुम्हें इस बारे में मैनेजमेंट से बात करनी चाहिए। अरे यार, ये वाली तो काफी कमाल की है। सच में यार, कितनी शर्म की बात है। इसे मत देखो, ये पहले ही मारी जा चुकी है। वैसे तुम कहां से आ रहे हो घूम के? आप जश्न करेंगे। बाप रे, इतने सारे! क्यों नहीं? सोच लो, इस बार तुम्हें बॉस से सावधान रहने की जरूरत है। वोंग जापानियों के साथ बिजनेस कर रहा है। तो इसकी सूचना सरकार को दो, मुझे क्यों बता रहे हो? वोंग को जान से मार दिया गया है, ठीक उसी दिन जिस दिन तुमने चैन को मारा। क्या? वो मारा गया? किसने मारा? जापानियों ने। ऐसे कैसे? वो तो साथ में व्यापार करते थे ना? सिर्फ एक ही बात कही जा सकती है, जापानियों को कोई बड़ा खिलाड़ी मिल गया होगा। उन्हें डर था कि वैंग उनका राज खोल देगा, इसलिए उसे मारा। वांग किंग फांग बूढ़ा था, इसलिए दुश्मन ने उसे मार दिया। लेकिन मैंने सुपारी ले ली है, अब मुझे उन्हें खत्म करना ही होगा। खैर छोड़ो, लो चाय पियो। देखो यार, इससे फर्क नहीं पड़ता कि बिजनेस करने वाला कौन है। फर्क इससे पड़ता है कि हमारे हथियार हिगाशिनो के पास नहीं जाने चाहिए। बिल्कुल सही कहा। अगर हिगाशिनो को वो हथियार मिल गया तो वो उसका इस्तेमाल हमारे देश पर ही करने लगेगा। बिल्कुल सही कहा। और इसी के समाधान के लिए तुम्हें उन्हें मारने की सुपारी दी गई है। उन्हें मारना ही होगा। सुनो लीन, पीछे पिताजी इंतजार कर रहे हैं। पिताजी, उठ जाओ। पहले हिगाशिनो के दूत को मार डाला, फिर महिला दूत बनकर वोंग टिंग फांग के करीब पहुंची। कमाल का आइडिया है तुम्हारा, शानदार। शुक्रिया पिताजी। गुड जॉब। वो गंदा चूहा, आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई जापानियों के साथ साठ-गांठ करने की और ये अपराध करने की। तुम्हें सच्चाई बताता हूं, कुछ दिन पहले हमारे महाराज ने उससे छुटकारा पाने का इरादा बनाया था, लेकिन न्याय विभाग इसमें बिल्कुल फेल रहा है। लेकिन तुमसे इस मामले में मदद मिली। एक छोटा छलावा करके तुमने उसे खत्म कर दिया। इससे मुझे बहुत बड़ी सहायता मिली और महाराज की समस्या भी खत्म हो गई। तुमने बहुत बड़ा काम किया। मैं बस अपना काम कर रही थी। आप ही इस देश के सब कुछ हैं। तुम तारीफ के लायक हो। हालांकि मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए और काम करो, मुझे अच्छा लगेगा। आप बताइए तो सही। वो जापानी बिजनेसमैन हिगाशिनो, उसको मेरे पास लेकर आओ। मैं उससे पूछताछ करना चाहता हूं। ठीक है। एक बात और, मेरी
इस बात को याद रखना, वो जापानी बहुत पेचीदा लड़का है। उसका नाम है हिगासिनो। बड़े सरकारी अधिकारियों के साथ उसके संबंध हैं। बहुत लोग उसे ढूंढ रहे हैं, लेकिन मुझे पता है कि वो अपना राज जरूर उगलेगा। अगर वो कब्जे में आ गया तो उसे चुपचाप लेकर आना होगा, बिल्कुल सुरक्षित, ताकि किसी को कुछ भी पता ना चले। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। रुको, कुछ पूछना है। तुम्हारे पति के साथ तुम्हारे संबंध कैसे हैं? क्या इस बारे में बताना चाहोगी? बहुत अच्छा, पूछने के लिए शुक्रिया। मैंने उसके बारे में पता कर लिया है, उसमें कुछ खास नहीं है। हालांकि याद रखना, उसके सामने अपनी पहचान कभी भी उजागर मत करना, नहीं तो तुम्हारा, समझ गए ना मेरी बात? नहीं जान पाएंगे वो। कुछ गड़बड़ है क्या? क्या कहा आपने? वैसे ही लगा। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि तुम्हारी वाइफ ने कभी कुंफू सीखा ही नहीं। लेकिन उसकी लंबाई, उसका डील डॉल, उसकी आंखें बिल्कुल मेरी वाइफ की तरह थी। मैं इस बात को यकीन से कह सकता हूँ। देखिए, जो लड़कियां कुंफू का अभ्यास करती हैं ना, उन सब की आंखें एक जैसी होती हैं। इसके अलावा मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि एक मामूली सी लड़की जो कपड़ा सिलती है और अचानक से एक दिन कुंफू कला में इतने ज्यादा माहिर कैसे हो सकती है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है ना? समझ गया मैं। वैसे आप उस लड़की की परीक्षा ले सकते हैं, तब शायद आपको कुछ पता चल जाए। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि हमें सबूत नहीं छोड़ना चाहिए। तुमने दोबारा वही गलती की। मुझे एक और मौका दीजिए पिताजी, मैं उसका सिर आपके सामने ला दूंगी। तीन
प्रिय, प्रिय, साफ कर देती हूँ। मैं इसे साफ करूंगा। प्रिय, 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 प्रिय रुको मेरे लिए। प्रिय, 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 मुझे मारना। जहर डाला था उसने, मेरी जान लेना चाहती थी वो। मैं जानता था कि एक न एक दिन ऐसा होने वाला है। सुनिए, वो कहावत तो सुनी है ना आपने कि औरतें पैदाइशी झूठी होती हैं। याद है मैंने आपको क्या बताया था? बोलिए। मैंने आपसे कहा था कि आपको से शादी नहीं करनी चाहिए, लेकिन आपने मेरी बात ही नहीं मानी। आपका क्या होगा अब? हाँ, वो आपसे हर वक्त झूठ बोलती रही है। ऐसा नहीं होने दूंगा। क्या नहीं होने देंगे आप? हाँ, ऐसा लग रहा है कि तुम अपना काम भूल चुके हो। तुम एक सीक्रेट एजेंट हो। तुम्हें कई सारे सीक्रेट्स पता है। मेरी बात सुनो तुम। उसने पक्का किसी के साथ मिलकर साजिश रची है। वो तुम्हारे बारे में जानना चाहती है कि कब सोते हो, कब जागते हो और काम क्या करते हो। जानते हो वो तुम्हारे बारे में एक एक चीज अपने बॉस को बताती है। अब वो मुझे कहाँ मिलेगी? वो हत्यारा तुम्हारा पति है, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, अब तुम क्या करने वाली हो? मारना होगा उसे, वरना पिताजी जान ले लेंगे। तुम उससे प्यार तो नहीं करती ना? नहीं। फिर तो उसे मारने में कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल तो हम ही क्यों ना उसे निपटा दें? नहीं, मैं मारूंगी उसे। मुझे लगता है उसे पता है कि हम दोनों पार्टनर्स हैं। हाँ हाँ, हाँ, इसका मतलब उसने हमारे घर पे भी नजर रखी हुई है। तुम्हें उसे मारना होगा। मारना होगा? हाँ, मारना होगा। देख नहीं रहे उसे तुम्हारे बारे में कितनी सारी बातें पता है। नहीं, मैं उसे नहीं मार सकता। ये मुझसे नहीं होगा। मेरी बात सुनो तुम दोनों के बीच जो भी हुआ ना, हाँ। वो एक किताब की तरह है। और वो उस किताब की एक राइटर है, जिसके फर्स्ट हाफ में उसने लिखा है कि तुम इस दुनिया के कितने बड़े मूर्ख आदमी हो। लेकिन कोई बात नहीं है। हाँ, तुम अभी भी इसका सेकंड हाफ खुद लिख सकते हो और इस तरह तुम उसका एंड करके कहानी खत्म कर सकते हो। समझे? समझे? जरूर, मैं उसे खत्म करूंगा। मुझे उधार में दे दो। हाँ हाँ, दिया तुझे। चल। हाँ हाँ। लेकिन भाई, बस रात का खत्म होने का इंतजार करो।
खत्म कर दूंगी उसे। तलाशी लो। ठीक है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हम सावधान नहीं रहेंगे। ठीक है, ध्यान से तलाशी लिया ना? वाह, क्या बात है, वाह, मजा आ गया। वाह, शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। शुक्रिया। शानदार। तुम लोग एक दूसरे को प्रणाम करो। प्रिय, प्रिय, अरे नहीं। इसकी तो ये डायन तो सब कुछ ले गई। जल्दी ढूंढो उसे। 2 दिन के अंदर मुझे उसका सिर चाहिए। मिलेगा। परेशान मत हो। प्रिय, मैंने तुमसे कहा था ना, मेरी दुकान के करीब मत आना। देखो, मुझे पता है कि तुम इस जगह की मालकिन हो और तुम्हारा पति होने के नाते यहाँ आना मेरा फर्ज बनता है। अब तुम मेरे पति नहीं हो। तुमने सही कहा, इसीलिए तो मैं आज तलाक के पेपर तुम्हें यहाँ देने आया हूँ। परेशान मत हो, तुम्हारी हत्या होने वाली है। तुम्हें यकीन है कि तुम मुझे मार सकती हो? जब तक संभव है भाग जाओ। तुम्हें लगता है तुम्हारी बात मानूंगी? हमारी शादी के 5 महीने हो गए थे, सिर्फ एक बार मेरी बात मान लो। 6 महीने हो गए। मैं भागने वाली नहीं हूँ। मैं भी भागने वाला नहीं हूँ।
मैं मारूंगी इसे। तुम ऐसी लड़की हो, मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी। बहुत कुछ नहीं जानते हो अभी तुम मेरे बारे में। मुझे लगता था कि तुम सिर्फ खाना अच्छा बनाती थी। माफ करना, तुमसे एक और भूल भी हो रही है। मुझे खाना बनाना नहीं आता। मुझसे और क्या झूठ बोला तुमने? कि तुमसे प्यार है। तो फिर तुम्हें मुझसे शादी करने की क्या जरूरत पड़ी? अपने मकसद के लिए। मैं इतना बड़ा मूर्ख हूँ? अब मुझे लगता है कि तुमसे शादी करके मैंने बहुत बड़ी भूल की है। तुम मर जाओ। सुनो टीम, ऊपर आ जाओ। प्रिय, तुम तो फंस गए। सच में? मैं बस देखना चाहता था कि तुम क्या क्या कर सकती हो। क्या सच में? मेरे एक इशारे पे तुम खत्म हो जाओगे। तुम्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तुम्हारा आखिरी वक्त है। मैं डॉक्टर ली के पास कभी भी नहीं जाऊंगा। तो मत जाओ। अलविदा। सर पर हमला नहीं करना था। मुझे लगा तुमने अलविदा कह दिया। चलो। सुनो सुनो। हाँ हाँ ठीक है। भेजिए, बहुत अच्छा बनता है यहाँ पे, स्वादिष्ट। थोड़ा सा कमाल है। क्यों नहीं, लेकर जाओ इसे। मेहमान के साथ। ये बैठकर कुछ बातें करेंगे। जी, ठीक है, ठीक है। तुम क्या लोगी? बेटा तुम क्या खाओगे? प्रिय, मुझे तुमसे काफी कुछ कहना है, फिर भी मेरी जान लेने के लिए शुक्रिया। तुम्हारा स्वागत है। क्या कहना चाहते हो तुम? मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ। मैं भी वही चाहती हूँ। यही वो जगह है जहाँ हम मिले थे। यहीं खत्म करना चाहिए। अगर यहाँ बैठूं तो कोई परेशानी? बैठ जाओ। धन्यवाद। मैम, मैं आपके लिए और शराब लाऊं क्या? शराब खुशी के मौके के लिए होती है, हमारे लिए बस चाय ले आओ। मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ जी जी। मुझे तुम्हारे कपड़े का रंग अच्छा लगा। क्योंकि मैं शोक में हूँ। लगता है कल मुझे भी इसी रंग का कोई सुंदर सा कपड़ा पहनना होगा। क्या चाहिए तुम्हें? जैसे कि तुम जानती हो कि हमारी शादी बेकार है। तुम शुरुआत से ही मुझसे झूठ बोलती आ रही हो और अब तुम मेरी जान भी लेने को तैयार हो। और तुम क्या चाहते हो? मैं मानता हूं कि मैं तुमसे जितना प्यार करता था उतना अब नहीं करता हूं। फिर भी हमें क्या करना चाहिए? लड़ते हैं, जो जीतेगा वो जिएगा। तुम क्या सोचती हो? मैं ऐसा नहीं सोचती हूँ। गिरफ्तार कर लिया जाएगा अगर मैं तुम्हें यहाँ मार दूंगी तो चलो फिर हम दोनों बाहर चलते हैं। मुझे बताने की जरूरत नहीं। तो तुम्हें अपनी पहचान छिपानी है? इसके लिए मुझे तुम्हें मारना होगा।
क्या लगता है तुम्हें, हमारे रिश्ते की हैप्पी एंडिंग होगी क्या? वैसे हमेशा अच्छी चीजों का अंत अच्छा नहीं होता। घर पर तुम कभी मेरे इतने करीब नहीं आए। क्यों, तुम्हें अभी कुछ प्रॉब्लम हो रही है क्या? संतुष्टि मिली? तुम्हें क्या लगता है, मिल रही है क्या? मुझे इस तरीके से छुओ मत, तुम मुझे भटका रही हो। प्रिय, मुझे नहीं लगता कि ये सही जगह है। बताओ मुझे क्यों मारना चाहते हो तुम? फांसी पर चढ़ने का डर है या मैं तुम्हें धोखा देती आ रही थी इसलिए? इसका एक ही जवाब है, वो ये कि तुम मेरे पास आई थी। मुझे सुनना है। तुमने मेरी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद कर दी है। कैसे? तुमने हमारी शादी को एक मिशन की तरह देखा। तुमने सर्वे किया, तुमने प्लान्स बनाए और फिर तुमने उन्हें लागू किया। तो उसे क्या हुआ? उससे क्या हुआ? तुमने अपनी पहचान छिपाने के लिए मुझे एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया। गलतफहमी मत पालो। क्या इस बात में सच्चाई नहीं है? मैं ऐसी लगती हूँ? शू, क्या तुम्हें याद है तुम हमारे बारे में क्या सोचती थी जब हम पहली बार मिले थे? पहले तुम मुझे बताओ। जब हम पहली बार यहाँ मिले थे और जब मैंने तुम्हें देखा था, सूर्य की किरण बनकर आई थी तुम, गर्म और भावुक थी। अभी तुम्हें ये बात क्यों याद आ रही है? मुझे पता नहीं मैं क्यों इस तरह की बातें सोच रहा हूँ। मेरे ख्याल से जब अंत आता है तो आदमी ऐसी बातें ही सोचता है। और तुम्हारा क्या? मुझे जितने लोगों ने मारने के लिए कहा था, तुम उन सबसे अच्छे हो। तुमने काम की बात शुरू कर दी? क्योंकि यही काम है मेरा। शुक्रिया सच्चाई बताने के लिए। हमेशा की तरह। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा किया तुमने ये सब बातें बता दी। घर से मुझे अपना सामान निकालना होगा। तुम एक नंबर की झूठी हो। मैं घर जाऊंगा और तुम्हारा सारा सामान जला के रख दूंगा। चल चल।
प्रिय, फर्श पे तुमको ठंड लग रही होगी ना? प्रिय, अब तुम्हें अच्छा लगा? बहुत बढ़िया। अब समझ आया तुम्हें ये गमला क्यों पसंद था। मैं ये नहीं कर सकता। तलवार उठाओ, शुरू हो जाओ। आओ। शू, अगर हम दोनों में से किसी को मरना ही है तो मैं ये चाहता हूं कि हम दोनों में से पहले मौत मुझे आए, तुम्हें नहीं। शू, मैं तुमसे प्यार करता हूं और हमेशा करता रहूंगा। मुझे घर में बासी खाना नहीं मिला, चलो शराब पीते हैं। तुम्हारे पंच में तो बहुत ज्यादा ताकत है। तुमने खाया भी अच्छे से।
पिछले साल हमारे पश्चिमी झील दौरे से जल्दी निकल गए थे, तुम क्यों? काओ गैंग के नेता को मारने के लिए। मैं हमेशा उसे मारना चाहती थी। ठीक है, उसे भूल जाओ। क्या तुम्हें याद है किसी ने हमारे छत पर उस दिन बहुत ही खतरनाक युद्ध किया था उस रात को? याद है तुम्हें? याद नहीं है। इतना ज्यादा शोर हुआ था, तुमने सुना नहीं क्या? मैं उस रात एक जरूरी काम पर थी और थोड़ी बेरी भी हो गई थी, इसलिए सुनाई नहीं दिया होगा। मेरी बाईं आंख से मुझे भी थोड़ा कम दिखाई देता है। इन 3 उंगलियों में कोई एहसास नहीं होता। मेरी तो तीनों उंगलियां टूटी हुई हैं। मेरे पैर भी कई बार टूटे हुए हैं। शानदार। किसी की जान लेने के बाद तुम्हें सोने में दिक्कत हुई है? बिल्कुल नहीं। मुझे भी नहीं। तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? अगर मुझे पता होता तो ये झंझट नहीं होता। मेरे पिता पूर्वी डेपो के सेनापति हैं। क्या चल रहा है? पता नहीं, तुम खिड़की से बाहर जाओ। दरवाजे से बाहर जाऊंगा। तुम भी चलोगी? चलना है तो खिड़की से चलो। मेरे साथ चलो। तुम लोग यहाँ कैसे आए? हम तुम्हारी बहनें हैं, हमें तुम्हें बचाना ही था। हमें बचाने के लिए बहुत शुक्रिया। लियू बाऊ ने सैनिक भेजे हैं। मुझे पता था, मैं दी उनकी जान नहीं लूंगी। ये मेरी पहचान नहीं बताएगा। पिताजी ने हमें तुम्हें मारने के लिए भेजा है। शायद हमसे पहले भी किसी को भेजा था। वो बहुत चालाक हैं। अच्छा हुआ हमने देर नहीं की। तुमने मेरी जान बचाई, इसके लिए मैं हमेशा एहसानमंद रहूंगी। अब उठ जाओ। हम तीनों बहनें एक साथ बड़ी हुई हैं। हमने काफी पहले ही जीने मरने का फैसला किया था साथ ही। सुनो लिन, अब यहाँ से चलते हैं, इससे पहले कि पिताजी को पता चले। यहाँ से हमें निकलना होगा, नहीं तो हम जिंदा नहीं रहेंगे। जाओगी? कहाँ जा सकते हो तुम लोग? वो इसकी जान लेना चाहते हैं ताकि उसकी सच्चाई ना बाहर आ जाए। तो क्या हम लियू बाऊ को ही मार दें? हाँ। वो बहुत शक्तिशाली है। वो तुम लोगों को खत्म कर देगा। तुम लोग बचकर नहीं भाग पाओगी। उसे मारने के लिए हमें कोई शातिर रास्ता अपनाना होगा। यही एक तरीका है। हम साथ चलेंगे। नहीं, तुम लोग खतरा मोल मत लो। तुम्हारा हम पर पहले ही एहसान है। ठीक है, अपना ख्याल रखना। देखना वो बचने ना पाए। चिंता मत करो, वो मेरे हाथों नहीं बच पाएगा। हाँ, अलविदा। अलविदा। उम्मीद करती हूँ जब हम सालों बाद मिलेंगे तो हमारे बीच कोई गिले शिकवे नहीं होंगे। समझो ऐसा ही होगा शू। ऐसा मौका नहीं आएगा जब हम लोग जुदा हो जाएंगे। चलो पहले लियू की जान लेते हैं, उसके बाद हम दोनों एक साथ पूरी दुनिया घूमने के लिए चलेंगे। फिर हमारी जिंदगी में किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। यून, तुमने मेरी पहचान उजागर कर दी है। अब वो मुझे मार डालेंगे। तुम्हें मुझे बचाना होगा। जरूर। हम लोग जिनवेई हैं, ना कि हत्यारे। आ जाओ, हम लोग अच्छे इंसान हैं। चिंता मत करो, हम लोग तुम्हें मारेंगे नहीं, लेकिन गिरफ्तार जरूर करेंगे। अधिकारी दुहाई यहाँ पे सरकार के आदेश से तुम दोनों को गिरफ्तार करने आया है।
बस होशियारी मत करना। तुम यहाँ अकेले आए हो? अरे ऐसा किसने कहा? हम लोगों को यह आदेश खुद सेनापति ने दिया है। हम लोग यहाँ सैकड़ों में हैं। कहाँ है वो? वो चारों तरफ से घिरे हुए हैं। वो बस आने ही वाले यहाँ। फिर देख लेंगे, आने दो उन्हें, सबको मार देंगे। क्या कहा? ये बहुत ज्यादा नहीं हो रहा क्या? तुम जानते हो उन सैनिकों को रास्ते से भटकाने के लिए मैंने कितनी मेहनत की है? तो फिर ये बताओ कि अभी हमें जाना कहाँ है? मेरे घर पे। चलो चलिए। तुम लोग जानते हो कि पूर्वी डिपो और चीना वेई इतने सालों से दुश्मन रहे हैं और तुमने दुश्मन की बेटी के साथ शादी कर ली है। तुम लोग 6 महीने से साथ में हो। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब मैनेजमेंट को तुम दोनों के बारे में पता चला, उनके चेहरे देखने लायक थे। सबकी हवाइयाँ उड़ी हुई थी। बस भी करो, ये सब बातें छोड़ो। ये बताओ कि हमें अगला कदम क्या उठाना है? सरकार ये चाहती है कि देश की हथियार की स्मगलिंग विदेश में ना हो, खासतौर से जापान में। और फिर अचानक एक दिन इसमें बाव शामिल हो गया और मैनेजमेंट इस बात की तलाश में है कि उससे कैसे पीछा छुड़ाया जाए। हम लोगों को बाव तक सिर्फ एक ही इंसान ले जा सकता है और वो है लिन जुई। तुम्हें क्या लगता है मैनेजमेंट उसे ऐसे ही जाने देगा? तुम दोनों को माफी एक ही शर्त पर मिलेगी, जब हिगाशिनो गिरफ्तार होगा। वो सब भूल जा। जब से लियू को लगा है कि उसकी सच्चाई बाहर आ जाएगी, तब से वो मेरी जान लेने के पीछे पड़ा हुआ है। बाल बाल बचाऊं, मैं मर गया होता अभी तक, और तुम कह रहे हो कि मैं अभी हिगाशिनो को पकड़ने जाऊं? हाँ बिल्कुल। बाव के ठिकाने का पता चलने के बाद ही तुम दोनों चैन से रह सकते हो। मुझे अपने साथ ले चलो, ये काम मैं करूंगी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जीना भाई, जेल एक खतरनाक जगह है। एक बार जेल में चले गए तो तुम बाहर नहीं आ पाओगी। फिर चाहे तुम इसके पैरों पर गिरो या गिड़गिड़ाओ। ये बहस करने से कुछ नहीं होने वाला। तुम दोनों मेरी मुश्किलें बढ़ा रहे हो। शायद हमें लियू बाऊ की जगह घर चलना चाहिए। लेकिन मैं... तुम चाहते हो कि मुझे कुछ ना हो तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। और अगर सच में तुम्हें मुझसे प्यार है तो ये तुम्हारे लिए इतना मुश्किल नहीं होगा। हमें थोड़ा वक्त दो, हम हिगाशिनो को पकड़ेंगे। सिर्फ एक दिन। मैं तुम दोनों के लिए बस इतना ही कर सकता हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनो। हिगाशिनो को एक दिन के अंदर पकड़ना होगा, वरना लिंगजुई को मौत की सजा होगी। हटो। हमें आदेश मिला है, आप बिना अनुमति के बाहर नहीं जा सकते। लॉर्ड लियो से मिलना है। मुझे बिजनेस की बातें करनी है। लॉर्ड लीव ने कहा है स्थिति बहुत तनावपूर्ण है और कई लोग आपकी जान भी लेना चाहते हैं। जब मामला शांत हो जाएगा तो आप यहाँ से आराम से जा सकते हैं। तब तक आप शांत रहिए। मुझे यहाँ कैद करके रखा है। लगता है मैं जेल में हूँ।
तुमने जो भी कहा है वो फिर से बताओगे। जिन भाई को एक एक बात बताओगे जो तुमने मुझसे कही है। अगर एक भी शब्द कम हुआ तो मैं तुम्हारी जीभ काट लूंगा, समझ गए? हाँ। चलो। ए, पकड़ो इनको। मेरी मदद करो। पहले इन लोगों से मुक्ति पाते हैं। तो तुम बच गई। कितना भरोसा किया था मैंने तुम पर। अब तुम मेरी जान लेना चाहती हो? कितनी महान हो तुम। मजा आ गया सुनकर। बकवास बंद कीजिए। मैं आपकी बहुत इज्जत करती थी, ये सोचकर कि आप देश हित में काम करते हैं, पर आपने मुझे हत्यारा बना दिया अपने दुश्मनों को खत्म करने के लिए। आप तो बहुत बड़े धोखेबाज निकले। क्या अब भी इज्जत करूं? बहुत बोल लिया तुमने, अब हम बाद में बात करेंगे। तुम्हारे पति को कि तुम कौन हो ये बात पता चल गई ना? सही कह रहा हूं ना मैं तुमसे? हाँ सही कहा। तो तुम अब तक जिंदा कैसे हो? हमारे आदमियों ने तुम्हें मारा नहीं। देखा जाए तो हम एक रिश्तेदार हैं, लेकिन मुझे तुम्हारी जान लेनी पड़ेगी, नहीं तो मेरी असलियत खुल जाएगी। तुम्हें गलतफहमी है। किसी के कहने पर मैं तुम्हें मारने नहीं आया हूं, बल्कि मैं अपनी बीवी के कहने पर तुम्हें मारने आया हूं। तुम्हें मौत से डर नहीं लगता क्या? नहीं, आज मैं तुम्हें मारकर शू को बचाऊंगा। अब तैयार हो जाओ। तो फिर ठीक है, अगर तुम्हें मरने का इतना मन है तो मैं भी क्या करूं? मारो!
तुम जख्मी भी तो हो। अगर हम ये काम ना कर पाए तो कहीं और भी भाग सकते हैं। यही चाहिए था ना। बाव कहाँ पे है? वो मर गया। ये क्या कर दिया तुमने? बाव के मरने के बाद हमें इसकी जरूरत नहीं है। जेल में इतनी जगह नहीं है। तुम्हें कैसे पता था कि लियू मारा जाएगा? ये तो होना ही था ना। अगर तुम सच में बाव के घर पर गए होते ना तो वो हमला जरूर करता। तुमने हमें वहाँ भेजा ताकि लियू बाहु तुम्हें मिल जाए, ना कि हिगासिनो। ऐसा मैं चाहता नहीं था। असल में ली बाऊ महाराज का एक पालतू कुत्ता है। हथियारों के स्मगलिंग में अगर उसका अपराध साबित भी हो जाए तो भी महाराज उसका बाल भी बाका नहीं होने देंगे। इसीलिए हमने लियू को पहले ही मार दिया, खुद अपने हाथों से। धन्यवाद। हमने तुम्हारा काम कर दिया। अब हमें यहाँ से जाने दो क्योंकि ये जख्मी है। इतनी आसानी से? अभी तुम्हें तो नई पहचान बनानी होगी। क्यों बनानी होगी? देखो, तुम दोनों ने पूर्वी कमांडर को मारा है। महाराज को जब इस बात का पता चलेगा तो वो नाराज हो जाएंगे। तुम दोनों अपराधी हो और अपनी जान बचाने के लिए पहचान बदलनी ही होगी। मुझे मरवाओगे तुम? हाँ, वैसे इसमें मेरा भी फायदा है। अगर मैं तुम दोनों को मार दूं, फिर तुम्हारी तरक्की हो जाएगी, तुम और ऊंचे ओहदे पर चले जाओगे। हाँ, सच में क्या? लेकिन ऐसा करना नैतिक रूप से बहुत ही गलत होगा ना? एहसास हो गया? हाँ, अगर तुम्हारी बीवी पेट से हो ना तो मुझे 6 महीने पहले खबर दे देना। ठीक है, तुमको खबर मिल जाएगी। हाँ, क्योंकि मैं बेबी शावर मिस नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर तुम भाग गए तो। ठीक है। सैनिकों, जी, मुझे अभी ली बाव के घर ले चलो। हमें उसके घर को पूरी तरह से जलाकर राख कर देना है। जी। चलो। तुम रो क्यों रहे हो? क्या हुआ? इतनी मिट्टी कहाँ से लग गई? किसी से लड़ाई हुई क्या? बताओ ना। नियॉन ने मुझे मारा। नियॉन? लेकिन वो तो अभी तुमसे 1 साल छोटा है ना? उसके पापा ने उसे कुंफू सिखाया है और मेरे पापा मुझे कुछ नहीं सिखाते। प्यारे बेटे, बड़े हो जाओ फिर सिखा देंगे।